इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी एक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने के बाद तो क्या यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट की दोबारा से तैयारी हो रही है, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज एक रेड कैंडल, एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाली कैंडल बन चुकी है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में एक और बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें डाटा कैसा बना हुआ है और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है अराउंड आपकी 18,260 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग है, 257 की क्लोजिंग है। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हमारे पास देखा जाए तो 18,300 को हम वॉच करते हैं। तो 18,300 को आपको ये रहा 18,300 का लेवल, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो कॉल साइड है वहाँ पे आपको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे दिख रहा है। ठीक है, पुट साइड पे देखें तो अभी सिर्फ 9.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी अभी पुट राइटर्स इंटरेस्टेड हैं लेकिन इतने स्ट्रांगली नहीं है कि वो अभी वेट कर रहे हैं 18,300 के पार होने का। 18,200 पे बात करते हैं तो 200 पे भी करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है 18,200 की कॉल पे, और पुट पे कितना है 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कल बिल्कुल फ्रेश सीरीज स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कल जिस साइड मोमेंटम बनने की कोशिश करेगा, अगर ऊपर की साइड मोमेंटम बनने की कोशिश करेगा तो इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर हम कल 18,300 के ऊपर क्लोज होते हैं तो फिर आपको 18,500 तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी 200 पॉइंट का निफ्टी और फर्दर मूव दे सकता है, या फिर आप लाइफ टाइम हाई की बात भी कर सकते हो 18,000। तो अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है, वो है आपका 18,100 का, क्योंकि 18,100 के नीचे हम अभी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किए हैं। हम अराउंड 18,150 से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे थे। ओके, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी हमारे पास बिल्कुल फ्रेश डाटा है और कल के मूव को, यानी आगे आने वाली सीरीज के जो मूव है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमें कल का ट्रेडिंग सेशन देखना पड़ेगा। चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। अगर हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं तो ये है लेवल मार्केट एट 11 में। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर निफ्टी डे हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और 18,300, 320, 330 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बट ये 18,300 के ऊपर गया ही नहीं। इसने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, फेल हो गया, सेकंड अटैम्प्ट एंड ऑफ द डे किया, स्टिल इसने अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था। तो कल का सिंपल सा लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम यहाँ पे अभी डे चार्ट पे देखें निफ्टी को तो निफ्टी कैसा दिख रहा है। ठीक है, डे चार्ट पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो अभी भी कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल है, बट ये हैमर टाइप की कैंडल है कह सकते हैं। तो कल हमें क्या चीज़ पे मॉनिटर करना है, कल हमें एक ही चीज़ मॉनिटर करनी है, वो हमें बताएगी क्या, आज की रेंज। अगर आप आज की रेंज की बात करो तो देखो आज निफ्टी ने क्या किया, मॉर्निंग में जो हाई बनाया था, ठीक है, हमने उसको मार्क कर लिया 18,272 के आसपास का, और नीचे इसने एक ये सपोर्ट लिया था जो कि है 18,160 का। सिंपल सी चीज़ है, इसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आपको प्ले करना है, यानी सिंपल सी चीज़ है कि आपको फोकस क्या करना है। अगर निफ्टी इसको ऊपर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगाना है, यानी आपको 18,280 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप निफ्टी को बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 18,350 का। ठीक है, और अगर ये नीचे निकलता है 18,160 के नीचे तो फिर हमारे पास ये गैप है जिसको ये निफ्टी फिल कर सकता है, यानी कहाँ तक का, ये अराउंड आपका आएगा 18,080 के आसपास का। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है निफ्टी में, अगर आप यहाँ पे निफ्टी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। ये एक गैप है हमारे पास, ठीक है, अगर ये इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपको ये करीब 80 से 90 पॉइंट यहाँ पे दे सकता है, और मे बी कंटिन्यूसली ये और भी नीचे जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
तो निफ्टी के लिए क्लियर कट यहाँ पे हमारे पास व्यू है। यहाँ पे अगर हम 18,280 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 18,200 का क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद आपको आज एक रेड कैंडल दिख रही है। सिंपल सी चीज़ ये कैंडल हमें ये इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक भी सकता है या फिर एक और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दे सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे इसने हॉल्ट किया है तो फिर ये नीचे गिर सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें कि हाँ, ये जो मैंने मूव किया था, इस मूव के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा थक गया हूँ, यहाँ पे मैंने कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जो मूव दूंगा वो एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा। ओके, तो हमें क्या चीज़ पे ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए? देखो, बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सा लॉजिक है, 18,670 के ऊपर अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग ही करना है। इवन आप 18,600 के ऊपर भी, 38,600 के ऊपर भी यहाँ पे लॉन्ग का ही व्यू रखिए, 38,600, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखो इसने जैसे ही 38,600 को ब्रेक किया है तो दोबारा इसने 38,600 को पार नहीं कर पाया है। तो अगर ये दोबारा से 38,600 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉप लॉस होगा आपका 38,400 का, और आपको यहाँ पे एक लॉन्ग करना है। टारगेट आपका होगा 39,300 का। ओके, 39,200 का आपका टारगेट होगा, जो कि पिछले 2 दिन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये लेवल, ठीक है, ये है 39,121 का लेवल है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में सिंपल ही चीज़ ये है, इस लेवल को पार करता है, 38,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 38,600 के ऊपर आपको बाई करना है, उसका स्टॉप लॉस टिगर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो सकता है एक बार स्टॉप लॉस टिगर हो जाए, लेकिन जब भी 38,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो आपके पास एक लॉन्ग का व्यू होना चाहिए। और 38,380 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आपके पास एक शॉर्ट का व्यू होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ये व्यू रखना है। अगर लॉन्ग साइड का ओपिनियन देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर मोमेंटम जैसा कि अभी स्ट्रॉन्ग ही है, ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, नीचे जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो पहला टारगेट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, जो कि है 38,855 का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी हॉल्ट कर चुका है, आज का दूसरा दिन है हॉल्ट करने का। इसके बाद ये निकलता है दोबारा से तो एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है ऊपर की साइड पे, तो इस पर आपको ज़रूर नज़र रखनी है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो डाउ फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कैसा कामकाज कर रहा है। करीब फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं, हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। एसएक्स निफ्टी 18,300 पे कामकाज कर रहा है। तो कल सबसे अच्छी चीज़ यही होगी हमारे लिए, अगर हम देखें यहाँ पे ये फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकलता है, डेफिनेटली यहाँ पे बाय बनता है। जैसे ही ये 38,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है आपको यहाँ पे इमीडिएटली बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 38,400 का। सेम चीज़ निफ्टी में, अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करता है और 5-10 मिनट इसके ऊपर कामकाज करता है 18,280 के ऊपर और 300 निकाल देता है तो फिर आपके पास सीधी सीधी 400 और 500 की जगह खुल जाती है, और फिर आप नया लाइफ टाइम हाई भी देख सकते हैं अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। इंपॉर्टेंट यही होगा कि यहाँ पे ये 38,300 को कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेक कर दे। तो ये है ओपिनियन यहाँ पे अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सदी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।